हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर कंडीशनर के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं और उन मोड्स का इस्तेमाल करके कैसे आप जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है काफ़ी कम कर सकते हैं और साथ ही में सही मौसम के हिसाब से सही मोड यूज़ कर सकते हैं। हर एयर कंडीशनर के अंदर जो है बहुत सारे मोड्स होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है, लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो उनकी फंक्शनैलिटी सिमिलर ही होती है। जैसे बहुत सारे जो एयर कंडीशनर है जिनके अंदर ऑटो मोड होता है, कूल मोड होता है, ड्राई या मानसून मोड होता है, हीट मोड होता है, स्लीप मोड होता है, ऐसे करके बहुत सारे तकरीबन 8 से 10 मोड होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो है मोटे मोटे 3 या 4 मोड्स की बात करेंगे जिनका यूज करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेव करेंगे, प्लस ठीक ठाक कूलिंग या जिस भी मौसम में आप जो चला रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कूल मोड की। आपके रिमोट के अंदर मोड्स का जो एक बटन होगा उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक स्नोफ्लेक्स का या कूल का इस तरह का एक आइकन दिखता होगा, तो वो जो है कूलिंग मोड होता है। उसमें क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है, अप्रैल है, मई है या जून के अंदर, जब टेम्परेचर 45 से लेके 48 या 50 डिग्री तक जा रहा होता है तो उस समय कूलिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर होता क्या है कि आपका जो कंप्रेसर है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर चलता है, साथ ही में आपकी जो इंडोर यूनिट है, जो स्प्लिट एसी है जिसकी इंडोर यूनिट होता है, उसका जो फैन है वो भी जो है पूरी कैपेसिटी पे चल रहा होता है। तो कूल मोड के अंदर आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, बट आपको सबसे ज्यादा कूलिंग भी वहां पे देखने को मिलती है। एक दूसरा मोड होता है फैन मोड। फैन में नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो इंडोर यूनिट है उसका सिर्फ फैन चल रहा होता है, कंप्रेसर बंद होता है। तो इसके अंदर आपको क्या होता है, आपका जो नॉर्मल जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो काफी नॉर्मल रहता है, कोई कूलिंग नहीं होती। गर्मी है तो गर्मी रहेगी, सर्दी है तो सर्दी रहेगी, बस एक नॉर्मल फैन चलेगा, जैसे आपका नॉर्मल सीलिंग फैन चलता है बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट जो मोड होता है वो है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब क्या है, जैसे ही आप ऑटो मोड पे क्लिक करेंगे आपको कोई भी टेम्परेचर सेट नहीं करना है। ये सारा काम आपका एयर कंडीशनर स्मार्ट तरीके से करेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आपके बाहर का टेम्परेचर 45 या मे बी 50 डिग्री है, तो आप जैसे ही ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं वो अपने आप टेम्परेचर को सेंस कर लेगा और उसी हिसाब से आपको कूलिंग देगा। इसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके रूम का टेम्परेचर जो है काफी कम हो गया है, ऐसे में आपका कंप्रेसर कम चलेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सेव होगी कंपेयर टू जब आप कूल मोड में चलाते हैं, क्योंकि वहां पे आपने सेट कर दिया है कि भाई 18 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो वहां पे आपने सेट कर दिया। यहां पे ऑटोमेटिक होगा, इससे आपकी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। नेक्स्ट जो मोड है यार वो है हीट मोड। इंडिया के अंदर जो ज्यादातर एयर कंडीशनर होते हैं वो सिर्फ समर के लिए होते हैं और उनमें सिर्फ कूल मोड होता है, लेकिन बाहर के देशों में जो है इस तरह के एयर कंडीशनर होते हैं जहां पे हीट मोड होता है और आप सर्दियों में जो है उस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जो है थोड़ी वहां पे जो है हॉट एयर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर जिस तरह के जो एयर कंडीशनर हैं वो उनके अंदर हीट मोड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोड की, जो कि फिलहाल जुलाई के अंदर आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है, जुलाई या अगस्त के अंदर। वो है ड्राई मोड या मानसून मोड। होता क्या है, जुलाई या अगस्त के अंदर की बरसात हो रही होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अभी अगर मैं दिखाऊं, जैसे मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया है अपना एयर कंडीशनर रन किए हुए, लेकिन अभी भी तकरीबन 63% जो है ह्यूमिडिटी है। मॉर्निंग के टाइम पे तकरीबन ये 85 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन अभी जो है मैंने ड्राई मोड एक्चुअली यूज कर रहा हूं और उसमें जो है अभी ये धीरे धीरे कम हो रहा है और तकरीबन कम होते होते 30-35% के अराउंड ये आ जाएगा। तो जुलाई और अगस्त में जब मानसून स्टार्ट होता है तो आपको मानसून या ड्राई मोड इस्तेमाल करना है। इसमें होगा क्या कि आपका एयर कंडीशनर का जो एक तो कंप्रेसर है वो बहुत कम स्पीड पे चलेगा, प्लस जो एयर कंडीशनर के अंदर जो इनर यूनिट होती है उसका जो फैन होता है वो भी बहुत ही कम स्पीड पे चलेगा। यानी इस मोड के अंदर कूलिंग नहीं होती है, क्योंकि आपको इसमें कूलिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही तकरीबन 30 या 32 डिग्री होता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या करना है, आपके रूम के अंदर जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। तो मानसून और ड्राई मोड आपके रूम में एक्स्ट्रा जो ह्यूमिडिटी है वो निकाल देता है, प्लस इसके अंदर कूलिंग भी मिलती है। बट कितनी मिलती है, आउट ऑफ अगर नॉर्मल जो है आप कूलिंग मोड पे चलाते हैं 100% पे, तो इस पर आप समझ लीजिए तकरीबन 5% ही आपको कूलिंग मिलेगी, क्योंकि ये कूलिंग मोड के लिए होता ही नहीं है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस टाइम पे जुलाई और अगस्त में आपको जो है ड्राई मोड पे चलाना चाहिए। इसमें आप अपना काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव कर पाएंगे, साथ ही में आपका रूम में ह्यूमिडिटी भी गायब हो जाएगी।
जो नेक्स्ट जो मोड होता है उसको टाइमर मोड होता है और एक साथ में स्लीप मोड होता है। सिमिलर सा काम है। स्लीप मोड के अंदर जो है और टाइमर मोड के अंदर भी आप जो है टाइम सेट करते हैं कि यार इतने टाइम के बाद जो है ये आपका एयर कंडीशनर बंद हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने स्लीप मोड में रख दिया और आपने सेट कर दिया कि यार सुबह तकरीबन 3 बजे जो है ऑटो ऑफ हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे बंद हो जाएगा क्योंकि सुबह 3 बजे वैसे ही थोड़ी ठंड हो जाती है। तो स्लीप मोड का इस्तेमाल करके और टाइमर मोड का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। और आजकल के जो नए जो जनरेशन के एयर कंडीशनर आ रहे हैं उनके अंदर एक टर्बो मोड भी देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है कि आपका एयर कंडीशनर कुछ टाइम के लिए तकरीबन 20 या 30 मिनट के लिए फुल स्पीड पे चलता है। इनर यूनिट का जो फैन है वो फुल कैपेसिटी पे होता है, प्लस जो कंप्रेसर है वो भी फुल स्पीड के अंदर होता है। अगर मैं एलजी की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो 5-in-1 एच कैपेसिटी का जो यहाँ पे बटन है इसका इस्तेमाल करके आप जो है टर्बो मोड इनेबल कर सकते हैं। आपके जो है अगर आपके पास डेकिन, वोल्टास या डिफरेंट कंपनीज के एयर कंडीशनर है, सबके अंदर टर्बो मोड आजकल आने लग गए हैं। नाम अलग हो सकता है, जैसे हाई कैपेसिटी हो सकता है टर्बो मोड, तो उसका इस्तेमाल करके जैसे आप बाहर से आ रहे हैं या आपने अभी अगर जैसे स्टार्ट किया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टर्बो मोड उस केस में जो है यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, बट ये मोड तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट चलता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद होके नॉर्मल जो है 18 या 20 के ऊपर सेट हो जाता है। तो आज की वीडियो में देखिए हमने बात करी आपके एयर कंडीशनर के अंदर मिलने वाले डिफरेंट मोड्स की। अभी जैसे जुलाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जो है इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्राई मोड पे, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है नहीं, ह्यूमिडिटी हमें कंट्रोल करनी है। तो आप भी जो है जुलाई और अगस्त के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आप जो है मानसून मोड पे यूज़ करें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाइए। और कोई भी अगर डाउट है कुछ भी है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।